नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से रविकांत त्रिपाठी आज आपके सामने हाजिर हैं एक बिल्कुल नया वीडियो लेकर के। और ये नया नहीं बल्कि थोड़ा सा तो पुराना ही कहेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं के लिए, यानी जो लोग भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनके लिए कक्षा 10वीं के चैप्टर 3 यानी रसखान का एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसका दूसरा पार्ट आज आपके सामने है, जिसमें रसखान का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। और उस जीवन परिचय के साथ साथ मैंने सवैया छंदों का व्याख्या किया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 सवैया का हम लोग व्याख्या कर लिए थे। 5वें सवैया का व्याख्या करने के लिए लोग आगे चल रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया। और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और उसके बगल में बेल जैसा एक आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आइए फिर बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपने सवैया छंद को। 5वां जो सवैया छंद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस द्यो से रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहिलियो मनमोहन को, जिन मोहिलियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। कहते हैं रसखान जी कि सारी गोपियां आपस में मिलजुल करके बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? कहती हैं गोपियां कि यह जो कान्हा है ना, ये बांसुरी के वश में हो गया है। बांसुरी ने कान्हा को अपने वश में कर लिया है। अब ये हमको नहीं चाहेगा, अब ये हमको पसंद नहीं करेगा, यानी अब हमको यह प्रेम नहीं करेगा, इससे बांसुरी को प्रेम करेगा। निस द्योस, निस द्योस मतलब निस यानी रात, द्योस मतलब दिन। रात दिन ये साथ लगी रहती है। निस द्योस रहे संग साथ लगी, रात दिन 24 घंटा यह इनके साथ लगी रहती है। और कैसे लगी रहती है? ऐसे लगते है जैसे हम लोग की सौतन बन के आ गई हो। सौतन अपने यहाँ कहते हैं कि एक स्त्री के रहते हुए पुरुष अगर दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है तो उस दूसरी स्त्री को सौतन कहते हैं। तो कह रहे हैं यह बांसुरी बिल्कुल एक सौतन की तरह, हमारे प्रतिद्वंदी की तरह इनसे पट गई है। अब ये हमको प्रेम करने वाले नहीं है। और आगे कहती हैं, जिन मोहिलियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं। जिसने मनमोहन को मोहित कर लिया, जिन मोहिलियो, जिसने मोहित कर लिया किसको? मनमोहन को, जो सबके मन को मोहित करता है, जिसने उसी को मनमोहित कर लिया। रसखान कहते हैं क्या वो हमको छोड़ेगी? रसखान सदा हमको दही हैं, वह लगातार हम लोग को जलाएगी। कैसे? विरह की अग्नि में, वियोग की अग्नि में जलाएगी। दही हैं, जलाएगी, दहन करेगी हम लोगों का। और अंत में कहते हैं मिली आओ सब सखी भाग चलें। हे सखियों आओ मिल करके भाग चलें, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगी, हम लोग की कोई कीमत इस बस में। ये करुण रस में है, हम लोग पढ़ भले रहे इतना आनंद लेकर के, लेकिन अगर कभी इसकी प्रसंग की व्याख्या की जाएगी तो ये करुण रस में आएगा। आइए अगला पद हम लोग देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, भावत वो सो मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर के, अधरान धरे अधरान धरोंगी। या मुरली मुरली धर के, अधरान धरे अधरान धरोंगी। कहती हैं गोपियां आपस में बात करती हैं कि कृष्ण का प्रेम पाने का क्या उपाय है। कृष्ण तो बांसुरी के वश में हो गए, अगर उनका प्रेम वापस अपनी तरफ लौटाने की क्या व्यवस्था की जा सकती है? तो जो चीज हमारे प्रिय को प्रिय हो, अगर वह काम हम भी करें तो हम उसके प्रिय बन सकते हैं। यह सांसारिक नियम है। होता है ना कि हमारे जो प्रिय हैं उनको जो चीज पसंद आती हो वही काम हम करें। तो कहती हैं कि मैं
मोर पखा यानी मोर का पंख अपने माथे पे धारण कर लूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रिय कृष्ण को पसंद है भाई, वो मोर पखा धारण करते हैं, मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर पंख लगा लूंगी। तो कह रहे मोर पखा से ऊपर राखी हूं और गुंज की माल गले पहिराऊंगी। गुंजा कहते हैं कौई को। आप लोग गांव वगैरह में देखे हो ना, बसहा बैल वगैरह आते हैं ना, तो उनके पूरे पीठ पे जो है वो कपड़े से सिले रहते हैं, वो छोटे छोटे कौई होते हैं। वो एक्चुअल में होते क्या है कि घोंघा प्रजाति के जीव हैं जो मर जाते हैं, समुद्र में से निकल आता है, व्हाइट कलर की छोटी छोटी होती है। तो कह रहे हैं कि हम भी क्या करेंगे, मोर का पंख अपने माथे पे लगा लेंगे और कौड़ियों की माला अपने गले पे पहन लेंगे और पीतांबर ओढ़ करके, लकुटी यानी लाठी लेकर के, पीतांबर मतलब पीला वस्त्र जो कृष्ण को पसंद है, कह रही है पीतांबर पहन लेंगे और लकुटी यानी छोटी सी डंडी लाठी ले करके और ग्वारन बन के माने ग्वाल बाल बन करके मैं भी गाय को चराने के लिए, गोधन, गोधन का मतलब गाय रूपी धन, उसको चराने के लिए मैं भी जंगल में जाऊंगी, मैं ग्वाल बालों के संग इधर उधर टहलूंगी। तीसरी पंक्ति में कहते हैं भावतो वो ही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि जो मेरे प्रिय को भावतो, जो मेरे प्रिय को भाव आएगा यानी जो मेरे प्रिय को पसंद होगा वह सारा काम मैं करूंगी। स्वांग का मतलब तो होता है अभिनय, यानी हमारे इष्ट हमारे प्रिय को जो पसंद होगा वो सारा अभिनय मैं करूंगी, वो सारा कार्यक्रम मैं करूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की वह जो मुरली जिसको उन्होंने अपने होठों पे रखी है ना, उसको मैं कतई अपने होठों पे नहीं रखूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी वही है, उसी की वजह से हमारा प्रेम कम हुआ है। तो जिस मुरली को कृष्ण ने अपने ओठों पे रखा है वह मुरली मैं कतई अपने ओठों पे नहीं रखूंगी। और अंत में एक छंद आपको मिलेगा कवित्त का, रसखान जी का अपने यहाँ है। कहते हैं गोधन विराजमाल लह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे। जैसे धुनी बांसुरी के मधुर मधुर वैसे बंक चेतवनी मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम बिटप निकट तटनी के तट, अटा चढ़ जान पीत पट फहरानी री। रस बरसानी तन तपनी बुझावे नैन, रस बरसानी तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरझावे वह आवे रस खानी री, प्राण निरझावे वह आवे रस खानी री। गोरज विराजेमाल, गोरज गाय के खुर से उठने वाली रज यानी धूल, गाय को चराने समय जो धूल उसके माथे पे लग जाती है, कह रहे हैं गोरज विराजे भाल, माथे पे धूल विराजित है। कौन सी धूल? जो गायों के खुर से उठी, यानी गाय को चराने से जो धूल हुई है वह उसके भाल यानी माथे पर राजत यानी सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल, बनमाला वन के बड़े बड़े पुष्पों की माला उसके हृदय पर लहलहा रही है, सुशोभित हो रही है, लहलही बनमाल। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल बालों के संग हमारा कन्हैया चल रहा है। और कैसे चल रहा है? मीठी वाणी में गीत गाते हुए चल रहा है। तीसरी पंक्ति में कहते हैं जैसी धुनी बांसुरी की तैसी मधुर, जैसी बांसुरी की मधुर धुन निकल रही है वैसी ही मधुर धुन वो गा भी रहा है, उसकी आवाज भी वैसी ही मधुर है। और इतना ही नहीं है, बंक चितवनी, चितवनी का मतलब होता है शरीर, बंक का मतलब होता है टेढ़ा, ऐसे टेढ़े होकर के पूरा मस्ती में आनंद लेते हुए और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है। कहती हैं कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के पेड़, यहाँ कदम का मतलब पैर नहीं होगा, कदम मतलब पैर उर्दू में होता है, संस्कृत में यहाँ कदम्ब शब्द है ये। कदम बिटप के निकट यानी बिटप यानी पेड़, बिटप अर्थात पेड़, कदम्ब के पेड़ के पास, तटनी यमुना के तट पर यानी यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ के पास, अटा चढ़ी जानी सबसे ऊंची अट्टालिका ने सबसे ऊंची डाली, सबसे ऊंची पेड़, सबसे ऊंचाई पे पहुंच करके अपीत पट फहराने गई, अपने पीले वस्त्रों को हवा में फहरने देता है, बड़ा ही आनंद आता है। यानी जब सबसे ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा तो जो हवा चलेगी तो कपड़ा इधर उधर हवा से लहराएगा। तो कह रहे अटा चढ़ जानी पीत पट फहरानी, सबसे ऊपर ऊंचाई पे चढ़ करके अपने पीले वस्त्रों को फहराता है। और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, नयन ये जो नेत्र है ना वो शरीर की अग्नि को बुझाते हैं, तन तपनी बुझावे, शरीर की अग्नि को बुझा देते हैं।
और रस बरसावे, आनंद की वर्षा करते हैं। यानी वो अपनी नेत्रों से जिसकी तरफ देख देता है ना, उसके शरीर की सारी अग्नि यानी सारा दुख, सारी बाधा, सारा जो कष्ट होता है, तकलीफ होता है, सब समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं प्राण निरिझावे वह आवे रस खान। रस खान जी कहते हैं हमारे प्राणों को भी मोहित करने वाला वह धीरे धीरे आ रहा है, वह धीरे धीरे आ रहा है। तो ये था रसखान जी का छंद कवित्त जो अंत में हम लोगों ने पढ़ा, यानी 5वां 6वां सवैया और कवित्त आज इस पार्ट में खत्म होता है। तो ये दूसरा पार्ट है रसखान जी के चैप्टर का, यानी यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं का ये तीसरा चैप्टर आज यहाँ के इस वीडियो में कंप्लीट होता है। इसके पहले के भी सारी वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 10th में पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से संबंधित किसी तरह का कोई भी रस, छंद, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन उठता है, कोई प्रश्न है, तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। फिर से एक बार स्वागत करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए फिर चलते हैं और तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। रविकांत मोहित त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण, इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया, खास देवरिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।